अस्म अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमं सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमां पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशस्यादुचित्तं धनमेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरंग पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवी देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरोधन विदो स्मरणं कुलस्ते। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्दिवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च माल्याम्। रंधान वेणोदर सुधाय पूर्यान गोप वृंदैः वृंदारण्यं सपदमर्णं प्राविशद गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे पिन्वेशयन्तं बटय पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दः मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करणावर्णालय अकारण करणाकारक सकल जन कल्याण साप हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के जुगल चरण जुगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृशक्ति भक्त भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज
श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा का 7वें दिवस का प्रसंग सुदामा चरित्र के पावन कथा की ओर प्रवेश करते हैं, जो जूम ऐप के द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले व भागवती गंगा में गोता लगाने का मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री शिवम मिश्रा जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर साहब दादाजी को मेरा कोट कोट प्रणाम। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आचार्य श्री गणेश झा जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। वह मेरे परम मित्र जो एक ही दिन जुड़े थे, अमित तिवारी जी को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भागवत पाठी भाइयों बहनों, ममतामयी, त्यागमयी, करुणामयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, भागवत कथा को श्रवण करने पधारे समस्त विद्वज्जन, भागवत जन, से मेरा सभी लोग प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने महाराज श्री सुदामा जी की पावन कथा का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, अभी तक आपने भगवान के चरित्र का अनंत वर्णन किए हैं। आप बारंबार भगवान को दीन बंधु नाम से पुकारे हैं तो अवश्य, लेकिन दीन बंधुता पूर्ण चरित्र आप नहीं सुनाए हैं। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और सुखदेव जी कह, राजन आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। एक ऐसा ही पावन चरित्र तुम्हें सुनाता हूं। सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सखा, जिनका नाम सुदामा था, ये भगवान के अंतरंग मित्र हैं। वैसे मित्र तो बहुत होते हैं, परंतु अंतरंग कम होते हैं। सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं, केवल वो मतलब साधारण ब्राह्मण नहीं है। वो कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमा है। ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वोत्तम है, यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में एकदम विरक्त हैं। प्रशांतात्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। जितेंद्रिय, और ये इंद्रियों पर पूर्ण संयम दिव्य गुणों के भंडार हैं, अर्थात अपने इंद्रियों को ये जो है अपने बस में किए हुए हैं। इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज मेरे गोविंद के साथ बचपन में जिन्होंने क्रीड़ा किया, कौन उनकी महिमा का वर्णन करेगा। पवित्र सानिध्य प्रभु का जिसको बाल अवस्था में ही मिला हो, तो उसके नजर में धन वैभव और संपदा का महत्व कैसे हो सकता है। अर्थात हमारे सुदामा जी बहुत ही संतोषी हैं। जब आवत संतोष धन, सब धन दूर समाये। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए, उसके बाद संसारी धन धूल के समान हो जाता है। देखो भाई, शांत व्यक्ति कभी कभी अशांत भी हो जाता है, पर सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। संसार की स्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, परंतु इनका चित्त कभी अशांत नहीं होता। सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते थे, भगवान भगवत भजन में मस्त रहते थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा उनका
गुण था। जिस प्रकार से सुशीला का नाम था, वैसे ही वो सुशील स्वभाव की भी रही। सुशीला बड़ी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री थी, परंतु बेचारी बहुत अधीर स्वभाव की थी, थोड़ी थोड़ी बातों में व्याकुल हो जाती थी। यहाँ पर सुशीला के बारे में दरिद्री कहा गया है, पर सुदामा के बारे में नहीं, क्योंकि सुदामा के मन में भाव था कि कुछ होना सुशीला के मन में कुछ भाव था कि कुछ होना चाहिए, घर में भोजन हो, धन संपदा हो। सुशीला के मन में चाह थी, इसलिए सुशीला को दरिद्र कहा गया है, गरीब नहीं। लेकिन भागवताकारों ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहे हैं, केवल सुशीला को कहे। सुदामा जी अयाचक थे, मतलब वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अयाचक व्रत का वो पालन करते थे। सुदामा जी कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जैसे उनको वेद व्यास जी लिखते हैं कि सुदामा जी प्रतिदिन 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते थे। तो यह कैसा नियम है, इधर एक बार अयाचक भी कहते हैं, एक बार कहते हैं जाकर भिक्षा मांगते थे। तो सुदामा जी 5 घर जाते थे और जाकर के वहां खड़े हो जाते थे, और खड़े हो करके वो कभी भी नहीं कहते भिक्षाम दे, इस शब्द का प्रयोग वो कभी भी नहीं करते थे। क्या कहते थे? जा करके भगवान नाम का संकीर्तन करते थे कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी ने दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो ठीक, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। प्रारब्ध को, प्रारब्ध से जो मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेते थे। सुदामा जी के ज्यादा मित्र भी नहीं थे, क्योंकि सुदामा जी गरीब थे। कहते हैं ना, गरीबों के ज्यादा मित्र नहीं होते हैं। गरीबी के ज्यादा नाते रिश्तेदार मित्र आदि नहीं होते हैं। नाते रिश्ता तब जुड़ता है जब आप बड़े आदमी। गरीबों के ज्यादा नाते रिश्तेदार नहीं होते हैं। कहा भी गया है कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है, और टूट जाते हैं वही रिश्ते गरीबी में जो खास होता है। लाखों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। सुदामा जी का कोई नहीं था, केवल एक मित्र थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण। लेकिन गुरुकुल से लौटने के बाद सुदामा जी श्री कृष्ण के पास भी नहीं गए। सुदामा अपने मुख पर श्री कृष्ण हमेशा नाम लिया करते थे। कभी कभी सुदामा जी ठाकुर जी की याद में रात रात भर रोया करते थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला के पास एक साड़ी और सुदामा जी के पास एक धोती था। ठंडियों के दिनों में उसी साड़ी को वो ओढ़ लेते थे, और जब कहीं जाना होता था तो उसी साड़ी को पहन के चल देते थे। यही हाल सुदामा जी का था। गरीब वह है, गरीब वह है जिसके जीवन में भगवान नहीं, और अमीर वह है जिसके जीवन में गोविंद है। सुदामा जी बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनके मुख पर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा जो है उनके मुख पर भगवान का नाम रहता था। एक बार भगवान ने सुदामा जी की परीक्षा लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो 3 घरों में उनको दरवाजा बंद मिलता है। चौथे घर में पहुंचे तो कोई वहां था नहीं। 5वें घर में पहुंचे तो 5वें घर वाले ने उनको कुछ दिया नहीं। सुदामा जी खाली हाथ लौट आए। महाराज, सुदामा जी के 4 पुत्र थे। भूख के मारे उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था, तो सुदामा जी के बच्चे भी सूख करके लकड़ी हो गए थे। आज सुदामा जी को कुछ मिला नहीं, वापस घर लौट आए। तब सुशीला ने पूछा, स्वामी कुछ आज मिला है क्या? सुदामा जी कहते हैं, कुछ नहीं मिला।
भगवान आज फिर से एकादशी का व्रत करवाना चाहते हैं। सुशीला जी धीरे से कहती हैं, हे नाथ, एक बात कहूं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ हाँ कहो। और तो सब ठीक है, पर मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? जब वो देवी, तुलसी पत्र खिला देना। दोपहर हो गई है। बच्चे छोटे छोटे से नहा करके जब आते हैं, भोजन मांगते हैं, तो सुशीला क्या कहती है कि आज एकादशी है। तो बच्चे फिर पूछते हैं कि माँ, अभी 4 दिन पहले ही आप बताई थी कि एकादशी है, अब फिर से दोबारा कैसे एकादशी आ गया? इतने में जो है सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटा अभी जो है आज एकादशी है, आज जो है केवल तुलसी दल और पानी पी करके रह लो। और सुशीला के आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, अपने आप को धिक्कारती हैं कि मैं कितनी अभागिनी हूं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पाती। सुशीला कहती है, बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे कहते हैं, माँ 4 दिन पहले ही तो एकादशी हुआ था, अब आज फिर कहां से एकादशी हो गया? सुशीला से कोई जवाब नहीं देते बना, सुशीला रोने लगी। और माँ आखिर माँ ही होती है। सुदामा जी के पास भोजन नहीं, सुशीला कुछ नहीं कहती, कभी भी सुदामा जी को ताना नहीं सुनाती। दूसरे दिन फिर रोज की तरह भिक्षा मांगने गए, उस दिन भी कुछ नहीं मिला। सुदामा जी जब वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज कुछ मिला है क्या? सुदामा जी कहे, नहीं, नहीं मिला आज भी। इतने में सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे आ गए और कहे, माँ कल तो एकादशी थी, कल तो हम भोजन किए नहीं, आज द्वादशी है, आज कुछ मिल जाएगा क्या? सुशीला ने मुंह टेढ़ा किया और साड़ी का पल्लू नीचे गिरा लिए और भबक भबक कर रोने लगी। कहती है, अब मैं क्या जवाब दूं? सुशीला कहती है, बेटा आज एकादशी का कुछ अंश रह गया है, इसलिए आज भी थोड़ी सी गंगा जल पी लो। अब कल तुमको भोजन मिलेगा, कल तुमको भरपूर भरपूर भरपेट भोजन मिलेगा। जो तुमको खाना होगा वह मैं खिलाऊंगी। सुशीला कहती है, नहीं किसी के घर तब इतने में वह लड़का कहता है कि माँ अगर घर में भोजन ना हो तो बताओ, मैं दूसरे के यहाँ से भोजन कराती हूँ। सुशीला कहती है, नहीं, किसी के घर नहीं जाना है, घर में ही रहो। चारों बच्चे लेट गए, चारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। शरीर सूख गई, शरीर से हड्डियां दिखाई दे रही थी। अब तो चल भी नहीं पाते, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, श्वास भर ले रहे हैं। रात को सुशीला बच्चों के सिरहाने बैठ जाती है और सिर पर हाथ फेरती है, साड़ी के पल्लू में पानी भिगो भिगो कर बच्चों के होठों में लगाती है, कहीं गला ना सूख जाए भूख के कारण। इस प्रकार की स्थिति देख करके सुदामा जी भी बहुत चिंतित रहते हैं। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन सुशीला कहती है कि महाराज, द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं, आपका द्वारिका का राजा मित्र हैं, वो राजा हैं, वहां आप जाइए, वो कुछ ना कुछ आपको अवश्य देंगे। सुदामा जी कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? सुशीला कहती है, हमें पता लगा, आप जाओ ना, वहां आपको जरूर कुछ ना कुछ देंगे। सुदामा कहते हैं, नहीं, एक बात बताऊं, सुदामा के जैसा किसी को मित्र भी नहीं मिलेगा, मित्र हो तो सुदामा के जैसा। लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के साथ छल किया है, सुदामा ने छल नहीं किया। लोग बात कहते हैं ना कि जब गुरु माता के यहाँ जब वो गए थे
तो उनको चना दिया गया था तो अकेले खा लिए थे। उसमें कुछ कारण था। कारण यह था, उसकी भी कथा सुनिए। एक बूढ़ी औरत थी, वो खेत से सीला बिन करके लाई थी। सीला जानते हैं? जैसे खेतों में जो है, जो अन्न के बाली जो पड़े रहते हैं उसको सीला कहते हैं। तो सीला जो है वो बिन करके लाई थी, चने का सीला। और उसी सीला को जो है, उसी सीला से उन्होंने 2 मुट्ठी चना निकाले थे। और वो 2 मुट्ठी चना को निकाल करके एक पोटली में बांध करके रख दिए थे। और रखने के बाद वो अपने कामों में व्यस्त हो गए। उधर से कोई चोर जो है आया और उनके उस पोटली को चुरा करके वहां से भाग गया। जब वो चोर वहां से चुरा करके भाग गया और उस बूढ़ी अम्मा को जब उस चने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जब देखा तो वहां पोटली नहीं था। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वह जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। इसलिए वह चना श्राप से श्रापित था। वह चोर पोटली लेकर वहां से गया और संजीवनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। उज्जैन में संदीपनी आश्रम में चोर वहां से निकला, उसके पैर में कुछ लग गया तो वह चोर वहीं पर गिर पड़ा। और जैसे ही वहां पर गिरता है, वैसे ही वह जो चना की पोटली रही, वो उसका चना की पोटली भी वहीं पर गिर जाती है। चोर वहां से उठा और जल्दी से भागा कि उसको कोई देख न ले, और वह चना की पोटली वहीं पर रखी की रखी रह गई। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा की गुरु माता रहती थी। गुरु माता ने यह चना बिन कर रख लिए, पोटली बनाकर उसको रख लिए। वह चना श्रापित चना था, जो बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था। एक दिन आश्रम में लकड़ियां नहीं थी। भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लेने के लिए जंगल को जाते हैं। कृष्ण जी आगे आगे निकल जाते हैं और सुदामा जी थोड़ी देर से जाते हैं, मतलब पीछे पीछे। तो गुरु माता ने उस चने को सुदामा जी को दे देती हैं और कहती हैं कि लो जाओ, रास्ते में जब तुमको भूख लगेगी तो इसी चने को खा लेना। उस समय पर और ज्यादा खाने पीने के लिए आश्रम में नहीं रहते थे, तो उसी चना को उन्होंने दिया और उसको लेकर के सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञान से उन्होंने उस चने के बारे में सब कुछ जान लिया था। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के बाद में उन्हें जब भूख लगती है, तो सुदामा जी पहले उस चने को खोल करके देखते हैं। चने को देखने के बाद उनको यह पता चल जाता है कि यह चना श्रापित है। अगर जो मैं अपने मित्र को भी खिलाता हूं तो वह भी दरिद्र हो जाएंगे, वो आधा जीवन उनका दरिद्र रहेगा और आधा जीवन मेरा। इसलिए इस चने को मैं ही खा लेता हूं, और मेरे जो मित्र हैं, जो द्वारिका नाथ हैं, द्वारिका के जो राजा हैं, वह द्वारिका के राजा बने रहें, इस गरीबी को मैं ही झेलूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना मित्र, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सुदामा जी ने अपने मित्रता को कायम रखने के लिए। शीला कहती है, इस प्रकार से सुदामा जी को गरीब हो गए। और सुशीला कहती है सुदामा जी से कि आप द्वारिका जाइए, हमने सुना है कि द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे बाबरी, मित्र के घर, राजा के घर है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। गीता में भगवान लिखे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मयम यथा प्रयच्छति। अगर कुछ ना हो
तो पत्र पुष्प ही लेकर के जाओ। और अगर ये भी नहीं है तो भगवान के सामने, अगर भगवान के यहाँ जाते हो कुछ भी नहीं है तो दो आंसू गिरा दो, उसी से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तब सुशीला जो सोचती है कि अब घर में कुछ भी नहीं है और इनको अब जाना भी जरूरी है, इनको भेजना द्वारिका जरूरी है। तो सुशीला क्या कहती है कि अच्छा, आप तैयार होइए, मैं जा करके आपके मित्र के लिए मैं उपहार लेकर के आती हूँ। और सुशीला जो है 4 घरों में जाती हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रदातु पायनम। सुशीला कहाँ जाती है? 4 ब्राह्मणियों के घर में जाती हैं। 4 मुट्ठी जो है चावल लेकर के आती हैं और इसके बाद घर में एक बहुत घर में ढूंढते हैं कि इसको किसमें बांध करके दिया जाए। और ढूंढने पर उनको घर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक साड़ी मिली। उसी में जो है उसको दोबारा तिबारा करके बांधते हैं। चैल खंडेन ताम बद्वा, एक नीचे एक परत लगाए, इसके बाद फिर उसको जो है कई परतों में करके और 4 मुट्ठी चावल को पोटली तैयार करते हैं और अपने स्वामी को दे देते हैं। सुशीला बोली, महाराज आप जब भी अपने मित्र से मिलें तो मेरा एक निवेदन अवश्य कह देना। तो क्या कहते हैं? क्या? सुदामा ने कहा, कौन सा निवेदन देवी, बोलो। सुशीला ने अपनी मनोव्यथा थोड़े से शब्दों में कहती है। क्या कहती है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। सुदामा जी क्या सुशीला जो है थोड़े से शब्दों में जो है पूरा सारांश बता देती हैं। सुदामा जी ने जब द्वारिकापुरी की यात्रा की तो चलते चलते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। और थकने के बाद वो क्या कहते हैं कि बन बन भटक रहा हूं। अरे बन बन भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे बन बन भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे जग जान छोड़ आया, संसार छोड़ आया, तेरी दोस्ती के पीछे अरे बन बन भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे बन बन भटक रहा हूं। चलते चलते रात हो जाती है। एक वृक्ष के नीचे वो रुकते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी ले आओ। योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा पा करके सुदामा जी को द्वारिका ले आई। प्रातः काल जब सुदामा जी जगे तो चारों तरफ बड़े बड़े महल उनको दिखाई दिए। चारों तरफ घंटियां घंटियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भैया यह कौन सी नगरी है? तो उन्होंने गुजराती भाषा में कहा, द्वारिकापुरी छे। तो सुदामा जी और घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अभी तक तो मैं समझा था केवल एक ही सुदामा द्वारिकापुरी है, अभी ये तो 6 सुदामा द्वारिकापुरी बता रहे हैं। और एक ही हमारे राजाधिराज हमारे श्री कृष्ण हैं, पर यहाँ तो 6 द्वारिका हैं। तो इसमें मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे कन्हैया कौन से द्वारिका में रहते हैं? द्वारिका वासियों से कहा, भैया यहाँ के राजा तो श्री कृष्ण है ना? द्वारपालों ने कहा, हाँ।
यहाँ के राजा श्री कृष्ण है। तो सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने जैसे ही ब्राह्मण के वचनों को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुदामा जी को नीचे से ऊपर की ओर देखा। सुदामा जी के पैरों में ना ही जूतियां थी, धोती जो पहने तो भी फटी थी, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय थी। द्वारपालों ने सोचा, कहा महा राजधिराज श्री कृष्ण और कहा यह निर्धन ब्राह्मण, यह कैसे संभव हो सकता है। फिर फिर भी द्वारपाल अपना कार्य करते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण की सभा में जाते हैं और सुदामा जी को संदेश सुदामा जी का संदेश सुनाते हैं। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जान के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपान की नाही साम, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक सो बसुधाया पिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावो तो आपन नाम सुदामा। प्रभु एक ब्राह्मण है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और ना ही उसके सर पर पगड़ी है, न ही पैरों में जूतियां हैं, और वह आपका नाम पूछ रहा है। भगवान ने कहे, अरे द्वारपालो, उसकी दशा का क्या वर्णन कर रहे हो, उसका नाम तो बताओ। तो बताते हैं कि बताब तो अपनो नाम है सुदामा। क्या कहते हैं? द्वारपालों ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो दौड़ पड़े, अपने मित्र से मिलने महल से बाहर आकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और सुदामा जी को प्रेम से महल के अंदर ले आए और रुक्मणी जी के कक्ष में ले आए, वहीं बैठाए। रुक्मणी आदि रानियों को चरण धुलने हेतु जल मंगवाया। तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इत कित दिन खोए, देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे सुदामा जी के चरणों में गई, उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। जब तक रुक्मणी रानियां जल और परात लेकर के आती हैं, उतने देर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो देते हैं। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। इसके बाद सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया और जब वह आराम से बैठ गए तो कहा, मित्र बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो विवाह हो गया है। श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजी होंगी। तब सुदामा जी श्री कृष्ण के अत्यंत ऐश्वर्य को देखते हैं तो शर्म के कारण उस 4 मुट्ठी चावल को छुपा लेते हैं। भगवान ने देख लिया उस पोटली को, कहा, मित्र तुम यह क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ तो नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस पोटली को छीना तो वहां पोटली नीचे गिर गई और सब चावल बिखर गया। श्री कृष्ण जी ने जैसे उस चावल को देखते हैं तो दौड़ के एक मुट्ठी चावल उठा करके खा जाते हैं और सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मानो भगवान ने सुशीला के संदेश का जवाब दिया। तो होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब तेरे घर भाभी जू नित्य द्वादशी हुए। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए करते हैं तो रुक्मणी आदि रानियां आ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। प्रभु वह सब में बांट देते हैं।
श्री कृष्ण उस चावल की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं तुम इतना महत्वपूर्ण भेंट हमसे छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी चावल खा करके सुदामा को अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अब सुदामा जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया अब तुम भी तो बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मित्र हुआ है, आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करिए। अभी हम उन्हें बुलाते हैं। सबसे पहले रुक्मणी आदि 8 पटरानियां आई। उनको सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किया। किसी को कहा सौभाग्यवती भव, किसी को कहा अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव आदि। उसके बाद 100 रानियां आई, सुदामा जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। अब जब 500 रानियां एक साथ आई तो आशीर्वाद ही कम पड़ गए, क्योंकि बदल बदल कर आशीर्वाद देते थे। इसके बाद 1000 रानी आ गईं, तो सुदामा जी की बोलती ही बंद हो गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया और अब कितनी रानियां हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र पूरी 16,108। सुदामा बोले, मित्र आप सभी को एक साथ बुलाइए, हम सभी को एक साथ आशीर्वाद देंगे। सभी रानियां एक साथ आ गई और सुदामा जी ने सभी को एक साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और रात में विश्राम करते हैं। रात में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जिस प्रकार से तुमने रात में श्री द्वारिकापुरी का निर्माण किया था, वैसे तुम जा करके सुदामापुरी का निर्माण करो। अब सुदामा जी प्रातः काल उठते हैं और श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और द्वारिका से अपने घर की यात्रा करते हैं। मार्ग में सुदामा जी विचार करते हैं कि आज मैंने श्री कृष्ण के ब्राह्मण तक देख लिया है। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधो स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। वह तो संसार के एकमात्र पालन करता है और श्री हरि नारायण हैं। उन्होंने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर मैं धन प्राप्त कर लेता तो भक्त भगवान को भूल जाता है, ऐश्वर्य में अभिमान हो जाता है। ऐसा विचार करते करते अपने पुरी को लौट जाते हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि बड़े बड़े महलों में पड़ती है तो कहते हैं, अरे मैं तो पुनः द्वारिका लौट आया, यह तो मेरी पुरी नहीं है। मेरी पुरी तो झोपड़ी से रहित है और मेरी झोपड़ी भी कहीं नहीं दिख रही है। वह वहां के लोगों से पूछे कि भैया यह कौन सी नगरी है। उस व्यक्ति ने कहा, भैया यह सुदामापुरी है। तो सुदामा जी ने विचार किया कि कोई बड़ा सेठ आया होगा, उसने ये महल वगैरह तैयार कर दिया, बनवाया होगा, परंतु मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह चारों ओर देखते हैं और ढूंढते हैं। इतने में सुशीला की दृष्टि सुदामा जी की ओर पड़ती है। वह स्वर्ण की थाली लेकर के आती है, आरती सजा करके आती है, सुदामा जी का आरती उतारती हैं। तब वो सोचने लगते हैं कि यह कौन है। इतने में सुशीला ने कहा दिया कि स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने पूछा, और ये सब कैसे हुआ। तो सुशीला ने कहा, स्वामी सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा, यह बात तो सत्य है। देखो जब संसार देता है तो दिखा करके देता है और जब भगवान देता है तो छुपा करके देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को भोगा और भगवान का भजन कर अंत को भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरु गोविंद की जय, सदगुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवेश भैया की, बहुत सुंदर। देवेश भैया की जय। बहुत गुरुदेव सुंदर प्रणाम। भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आपने बहुत तो भाई बहुत बहुत बहुत
आनंद बल बहुत सुंदर देवेश भैया, बहुत अच्छा। जी जी गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही अरे गु- गुरुदेव जी की वजह से दादाजी को भी वो मिल जाता है। नमन हो जाता है भाई, बहुत बहुत नहीं नहीं मन प्रसन्न कर दिया भैया देवेश जी आपने। देखिए, दादाजी की आशीष से ही सब बोल पा रहे हैं, ये भी है ना। सब बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वचन बहुत फलीभूत होता है। और आप लोगों का ऐसा वक्तव्य और उपस्थिति देख करके ही देवेश जी और हमारे सभी लोग तैयारी करने के इनको बड़ा आत्मबल प्राप्त होता है कि नौकरी पेशा में होते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात ये आओ वैभव जी, प्रणाम। है। जी जी भैया, ठीक है भैया।